क्या आप एक बिजनेस ओनर है? क्या आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय कंपनी में टिकते नहीं है? क्या आपको सवाल आता है कि मैं इतनी बढ़िया सैलरी दे रहा हूं, इतनी बढ़िया ऑफिस, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर भी लोग टिकते नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए है, ये आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया, मैं हूं बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ऐसा रिसर्च हुआ है कि एम्प्लॉय जब नौकरी छोड़ते हैं, जॉब छोड़ते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कल्चर। सिर्फ ज्यादा सैलरी देने से या अच्छी ऑफिस देने से एम्प्लॉय टिकेंगे, ये एक मान्यता है, ये एक बिलीफ सिस्टम है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अच्छा कल्चर देना बहुत ही जरूरी है। आप चाहे कितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय भी अपनी कंपनी में लेके आएंगे, तो भी वो नहीं टिकेगा अगर उनको अच्छा कल्चर नहीं मिलता। अब अच्छा कल्चर क्या होता है? आपको सवाल ये आता है कि व्हाट इज अ गुड कल्चर, अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो दोस्तों, मैं आज आपको कल्चर के बारे में बहुत सारी टिप्स देना चाहता हूं। आपका फोकस, आपका ध्यान यहां पर रखना। दोस्तों, कल्चर में आता है बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम। आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों के बिहेवियर कैसे हैं, बिलीफ सिस्टम कैसी है, कंपनी की पॉलिसीज कैसी है, कोर वैल्यूज कैसी है, रूल्स कैसे हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन होते हैं, उसको कहते हैं कल्चर सिस्टम। दोस्तों, कल्चर की अगर बात करें, अगर आप कोई भी ज्वेलरी के शोरूम में जाएंगे, अगर वहां पर सब लोगों ने बाहर चप्पल निकाले हैं, शूज निकाल कर अंदर आए हैं, तो आप भी वही करेंगे। मतलब इसको हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट। एक जूनियर एक सीनियर को देखकर सब कुछ कॉपी करता है, तो उसी तरह से आपकी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय जब आता है, तो वो सीनियर एम्प्लॉय को, पुराने एम्प्लॉय को देखकर सब कुछ कॉपी करता है। दैट इज कल्चर। तो ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपकी कंपनी का कल्चर बहुत ही बढ़िया है? जो आपने डिजाइन किया है, जो नियम आपने डिजाइन किए हैं, जो सिस्टम आपने डिजाइन किया है, जो पॉलिसी आपने डिजाइन किया है, उससे बनता है कल्चर। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं, कल्चर को इंप्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में अगर आपको पूछूं, एक होता है रिलायंस, एक होता है टाटा। दोनों में से आप ज्यादा किसको महत्व देते हैं कल्चर के मामले में? मतलब अगर आप एक एम्प्लॉय है, तो आप कौन सी कंपनी में काम करेंगे, रिलायंस में या टाटा में? अगर आप एक बिजनेस ओनर है, तो किसके साथ बिजनेस डील करना चाहेंगे, रिलायंस में या टाटा में? तो आप कहेंगे टाटा में। आई थिंक 99% कहेंगे टाटा में। पता है क्यों? क्योंकि उसका कल्चर बेटर है, उसके वैल्यू सिस्टम बेटर है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग टाटा को पसंद करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं टाटा और रिलायंस के बीच में कल्चर का डिफरेंस क्या है। दोस्तों, रिलायंस की अगर हम बात करें, तो रिलायंस कहती है हमें नंबर 1 बनना है, कोई भी हालत में हमें नंबर 1 बनना है। और टाटा कहती है हमें नंबर 1 नहीं बनना है, हमें एक अच्छी कंपनी बनानी है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। मतलब रिलायंस नंबर 1 बनने के चक्कर में वो गलत कमिटमेंट कर सकते हैं, या तो कमिटमेंट को तोड़ सकते हैं, लेकिन टाटा कहती है कमिटमेंट को निभाओ, जो बोला है वो करो। क्या आपको पता है टाटा कंपनी में साइरस मिस्त्री को निकाल दिया गया था? कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि साइरस मिस्त्री को इसलिए निकाला क्योंकि उसने एक कमिटमेंट नहीं निभाया था जो डोकोमो कंपनी को दिया गया था। डोकोमो को कहा था कि आपका बिजनेस नहीं भी होगा तो भी हम आपको पैसा देंगे, लेकिन वो इंसान मुकर गया। टाटा कंपनी के साइरस मिस्त्री ने मना कर दिया कि हम डोकोमो को पैसा नहीं देंगे, भले ही हमने कमिटमेंट दिया है तो भी हम पैसा नहीं देंगे। वो कंपनी को पता चला कि ये कमिटमेंट तोड़ा गया है और डोकोमो कंपनी केस करने वाली है टाटा कंपनी के ऊपर। तो पब्लिकली साइरस मिस्त्री को निकालकर बोला गया कि तुमने कमिटमेंट नहीं निभाया। साइरस मिस्त्री बोलते हैं कि मैंने तो कंपनी का पैसा बचाया है। तो भी टाटा कंपनी ने बोला हमें फिर भी नहीं चाहिए एक ऐसा एम्प्लॉय जो चाहे कितना भी परफॉर्मर हो, लेकिन अगर वो कमिटमेंट नहीं निभाता, टाटा कंपनी की पॉलिसी को नहीं निभाता, टाटा कंपनी के कोर वैल्यू जो कमिटमेंट है उसको नहीं निभाता, तो वो एम्प्लॉय हमें नहीं चाहिए। मतलब एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल सेट कर दिया। और ये करने के बाद कंपनी के सारे एम्प्लॉय को पता चल गया कि ये टाटा कंपनी का कल्चर है। चाहे एक सीईओ हो, चाहे वो एक छोटा सा एम्प्लॉय क्यों ना हो, अगर कोई भी व्यक्ति कमिटमेंट नहीं निभाता उसको निकाल दिया जाता है। तो एक एग्जाम्पल सेट होने की वजह से एक कल्चर बिल्डअप हुआ कमिटमेंट का। तो दोस्तों, आपकी कंपनी में भी क्या कल्चर कमिटमेंट का है? क्या आपकी कंपनी जो बोलती है वो करती है? क्या पैसों का कमिटमेंट, टाइम का कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट आपने दिया है, क्या आपकी कंपनी निभा रही है? तभी आपका ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़ेगा। तो अगर लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, तो ज्यादा से ज्यादा कमिटमेंट दो टाटा कंपनी की तरह और उसको निभाओ।
और दोस्तों रिलायंस की अगर हम बात करें तो शायद वो बहुत सारे कमिटमेंट तोड़ते हैं, वो टाइम पे पैसा नहीं देते हैं, तो लोग उसके ऊपर भरोसा कम करते हैं, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये दो डिफरेंस जो है बेसिक लेवल का पहला डिफरेंस है कल्चर ऑफ कमिटमेंट, जो आपको भी अपनी कंपनी में डालना चाहिए। दोस्तों रिलायंस का कल्चर ये कहता है 1 2 का 4, मतलब एम्प्लॉय को जब हम हायर करते हैं तो एक एम्प्लॉय को हायर करो, 2 आदमी का पगार दो और 4 आदमी का काम करवाओ, दैट इज 1 2 का 4। लेकिन टाटा कहती है एक ही काम के लिए 2 आदमी रखो। देखो दोनों में फर्क क्या है। रिलायंस में 1 2 का 4, मतलब उसमें नुकसान क्या है, एक आदमी को 2 आदमी का पगार देंगे तो वो खुश तो जरूर होगा, लेकिन जब 4 आदमी का काम करेगा तो वो थक जाएगा, वो क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी काम नहीं दे पाएगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो जो काम करेगा उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो थक जाएगा। दूसरे दिन अगर वो नाइट ड्यूटी करने के बाद दूसरे दिन आएगा तो वो एनर्जी लेस होगा। और दोस्तों रिलायंस में जब भी एक व्यक्ति 4 आदमी का काम करता है तो पता है एक दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, वो कभी भी तलवार निकाल कर आता है और बोलता है कल से मैं नहीं आऊँगा अगर मेरा पगार नहीं बढ़ाया तो। मतलब वो डोमिनेट करेगा, वो कंपनी को दबाएगा। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो नौकरी छोड़ के चला जाएगा और 4 आदमी के काम रुक जाएंगे। और दूसरी तरफ टाटा कंपनी की अगर बात करें तो वहां पर एक ही काम के लिए 2 आदमी रखे गए हैं, मतलब वो रिलैक्स होकर काम करेंगे क्योंकि काम एक ही है लेकिन 2 आदमी कर रहे हैं तो 50-50% काम ही होगा। तो दोनों क्वालिटी काम दे पाएंगे, एक दूसरे को सजेशन दे पाएंगे, आप कंपेयर कर पाएंगे कौन बेटर कर रहा है। और छुट्टी लेने के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर कोई तलवार निकाल कर आ जावे और बोले कि मैं कल से नहीं आऊँगा तो उसका डुप्लीकेट उसके पास तैयार है। तो कहीं ना कहीं टाटा कंपनी एक क्वालिटी काम दे पाएगी, कस्टमर को भी क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएंगी और उसका काम अटकेगा नहीं। और दोस्तों टाटा कंपनी का एक और फिलॉसफी है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, मतलब जब वो एक ही काम के लिए 2 आदमी रखते हैं तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वो हमेशा डोनेशन और समाज सेवा में मानने वाली कंपनी है। तो कहीं ना कहीं जब आप ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आप भी एक सोशल सर्विस ज़रूर करते हैं, एक सोशल वर्क ज़रूर करते हैं। तो मेरा ये मानना है अगर आप भी CSR एक्टिविटी में मानते हैं तो आपको भी एक काम के लिए 2 आदमी रखने चाहिए। तो टाटा की फिलॉसफी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिलायंस की फिलॉसफी को भी पसंद करते हैं, जो निचोड़ने वाली फिलॉसफी है या तो पैसे बचाने वाली फिलॉसफी है, या तो जो एम्प्लॉय उनके साथ जुड़ते हैं वो भी शायद ऐसे ही सोच के आते हैं कि जब तक मैं यंग हूँ निचोड़ लूँ, 50 साल के बाद एंजॉय करूँगा। क्या पता उसके बाद वो रहा ही नहीं, 50 साल से पहले ही वो दुनिया छोड़ के चला गया। तो मेरा ये मानना है टाटा की फिलॉसफी, टाटा के कल्चर को आप भी अपनी कंपनी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों 1 2 का 4 में बिलीव मत कीजिए, एक ही काम के लिए 2 आदमी रखिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कल्चर ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब आपकी कंपनी में अगर पॉजिटिव कल्चर बनाना है तो आपको पॉजिटिव लोगों को हायर करना होगा। मतलब आपकी कंपनी में सिर्फ पॉजिटिव लोग ही काम करने चाहिए और जो नेगेटिव भूल से आ जाता है उसको निकालना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव बंदा दूसरे लोगों को भी नेगेटिव करेगा। मतलब बोलते हैं ना एक खराब आम दूसरे आम को भी खराब कर देता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी मैंने देखी है, गुजरात की भी, जहां पर एक साथ 200 लोगों को निकाला गया है। क्यों? क्योंकि वो कल्चर खराब कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं। जरा सोचो, एक आदमी 50 आदमी को बोले कि हमारा पगार बढ़ना चाहिए, सब लोग मिलकर जाते हैं तो सब लोग कहीं ना कहीं दूसरे को भी नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव लोगों को अगर आप अपनी कंपनी में रखेंगे तो वो आसपास के और भी अच्छे लोगों को खराब कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, आपको अपने कल्चर को इंप्रूव करना है तो पॉजिटिव लोगों को हायर करो या रिटेन करो। अगर कोई नेगेटिव आ जाता है तो धीरे धीरे करके उसको परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव नहीं होता तो उसको निकाल देना चाहिए। ये एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप करने में आपको बहुत ही काम लगेगा। दोस्तों कल्चर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब कल्चर ऑफ इंप्रूवमेंट, एक एम्प्लॉय को भी री इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर। तो अगर आपकी कंपनी में हमेशा यही बात हो रही है कि इंप्रूवमेंट क्या आ रहा है, पहले से बेटर कैसे हम बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तभी कल्चर डेवलप होगा। तो आपकी कंपनी को भी इंप्रूव करना है और आपके लोगों को भी इंप्रूव करना है, क्योंकि इंप्रूवमेंट का कोई लिमिट ही नहीं होता। आप जहां पर भी है उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट हमेशा करते रहिए और उसका कल्चर डेवलप कीजिए। एम्प्लॉय को भी बताइए कि वो अपने ऊपर री इन्वेस्ट करे, अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छे विचारों के लिए अच्छी ट्रेनिंग ले, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे वीडियो सुने।
तो मेरा ये मानना है कि कल्चर ऑफ इम्प्रूवमेंट डेवलप करने से लोग आपकी कंपनी में ज़्यादा रिटेन होंगे। उसके बाद आता है कल्चर ऑफ रिलेशनशिप। दोस्तों, क्या आप रिश्ते को डेवलप करने में मानते हैं? क्या आप रिश्ते को मेंटेन करने में मानते हैं? आपकी कंपनी भी माननी चाहिए, मतलब आपकी कंपनी में वो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, कल्चर ऑफ रिलेशनशिप। मतलब अगर रिश्ते को जीतना है तो कभी कभी आर्ग्यूमेंट को हारना पड़ेगा। समटाइम बीइंग गुड इज बेटर देन बीइंग राइट। कहावत है कि हमेशा अपने आप को सही साबित करने के लिए आप आर्ग्यूमेंट जो करते हैं उसकी वजह से आप रिश्ते को हार जाते हैं। तो आप हेल्दी डिस्कशन जरूर कर सकते हैं, लेकिन गलत आर्ग्यूमेंट की वजह से आप रिश्ते को हार जाते हैं। तो आपका परिवार हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आप ऑफिस का परिवार हो, उसमें आर्ग्यूमेंट का कल्चर नहीं होना चाहिए, रिश्ते को डेवलप करने का कल्चर होना चाहिए। चाहे कर्मचारी छोड़कर भी चला जाए तो भी उसके साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिश्ते का कल्चर, द कल्चर ऑफ रिलेशनशिप। दोस्तों, एक होता है कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब टाटा कंपनी की अगर बात करें तो वहाँ पर सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आपको याद है ताज होटल में अटैक हुआ था? आपको कसाब याद होगा? दोस्तों, जब वहाँ पर अटैक हुआ, ताज होटल के एक भी एम्प्लॉय भागा नहीं। मतलब ताज होटल के बहुत सारे वेटर, वो शेफ जो कुक होता है जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, वो भी नहीं भागा। उसको पता भी था कि भागने का रास्ता कौन सा होता है, फिर भी वो होटल में रहे और सारे गेस्ट, जो भी फॉरेन के गेस्ट थे, जो भी इंडियन गेस्ट थे, सभी लोगों को रास्ता दिखाने में मदद किया, भागने का रास्ता दिखाना और कोई भी एक जगह पे छुपाने में मदद किया। तो ये टाटा कंपनी के एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात होती है उसको बताया नहीं जाता। मतलब टाटा कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय को ये बताया नहीं गया था कि अटैक होए तो भागने का नहीं। वो खुद अपने हिसाब से खुद रिस्पॉन्सिबल रहकर वो डिसीजन लिया और वो भागे नहीं। तो क्या आपकी कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर है? आपको ये सिखाना पड़ेगा, या तो ट्रेनिंग देकर, या तो बार बार एवरी डे उनको याद करवा कर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर मोदी जी गुजरात में नहीं हैं, दिल्ली में बैठे हैं और गुजरात में हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो जाए तो क्या मोदी जी ये बोलेंगे मैं तो गुजरात में तब था ही नहीं, मेरा कोई कसूर ही नहीं है? नहीं, वो गुजरात में हो या दिल्ली में हो, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है, चाहे वो घर पे हो चाहे वो ऑफिस में हो, ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो छुट्टी भी लेके जाता है एम्प्लॉय तो किसी और को वो काम डेलीगेट करके जाना चाहिए कि वो काम अटकना नहीं चाहिए। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय। तो उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर आपको डेवलप करना है एज ए बिजनेस ओनर। तो एक होता है कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब क्या आपकी कंपनी में सब लोगों को रिस्पेक्ट दिया जाता है? चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे वो ड्राइवर हो, कोई भी लेवल पे हो, क्या सबको समान तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाता है? मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर होंगे जो शायद अपने सिक्योरिटी गार्ड का नाम भी नहीं जानते होंगे, उसको नाम से नहीं पुकारते होंगे। शायद आप अपने ड्राइवर को नाम से नहीं पुकारते। काफ़ी बार सिक्योरिटी गार्ड को बहादुर बोला जाता है, उसको नाम से पुकारिए, उसका नाम याद रखिए। और जब भी कोई ओपिनियन होता है, कोई भी आपके एम्प्लॉय हो, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो सीईओ हो, या चाहे स्मॉल एग्जीक्यूटिव, छोटा सा एम्प्लॉय क्यों ना हो, जब वो आपको सजेशन देता है तो क्या उसके सजेशन को वेलकम किया जाता है? क्या आप उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं? तो दोस्तों, सभी लोगों को समान तरीके से रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी की अगर बात करें तो सभी लोग आप कह के पुकारते हैं, भाई लगाते हैं पीछे, जी लगाते हैं पीछे। तो कभी भी किसी को सिर्फ नाम से भी मत बुलाओ, उसके बाद जी या तो भाई भी लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी में रिस्पेक्ट का कल्चर आपको ही डेवलप करना पड़ेगा, तभी लोगों को काम करने में मजा आएगा। तो एक होता है कल्चर ऑफ एक्सेप्टिंग मिस्टेक। क्या आपकी कंपनी में जब भी कोई गलती करता है तो क्या वो तुरंत ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं वो कल्चर अभी नहीं बना है। और एज ए ओनर आपको खुद को भी वो हैबिट फॉर्म करनी पड़ेगी कि जब जब आप गलती करते हैं तो आप अपनी गलती को भी क्विक एक्सेप्ट कीजिए। दोस्तों, आपको ये याद करवाना पड़ेगा, बार बार लोगों को बताना पड़ेगा कि अपनी गलती को जल्दी स्वीकारने से क्या फ़ायदे होते हैं।
उसका ब्रांड इमेज बढ़ेगा, लोग उसकी बात मानेंगे। लेकिन अगर थप्पा लग गया ना कि ये बंदा अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता, तो कोई उसके साथ डिस्कशन नहीं करेगा, हेल्दी डिस्कशन नहीं करेगा और आर्ग्यूमेंट भी नहीं करेगा। ऐसे लोगों के साथ कोई रिश्ते डेवलप करना नहीं चाहता जो अपनी गलती को स्वीकारता नहीं है। तो अगर आप एक ओनर है या आप एम्प्लॉय है, तो आपको अपनी गलती को क्विकली एक्सेप्ट करने की हैबिट फॉर्म करनी होगी। एक होता है कल्चर ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, मतलब क्या आपकी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो सच बोलने वाले लोग हैं, मतलब कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। तो आपकी कंपनी में ये कल्चर डेवलप करने से भी लोगों को अच्छा लगता है कि यार ये कंपनी में सब लोग ऑनेस्ट है, ये कंपनी में इंटीग्रिटी को फॉलो किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे कल्चर के जो टिप्स मैंने आपको आज दिए हैं वो सभी को ये डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों, माहौल अपने आप नहीं बनता, माहौल बनाना पड़ता है। उसी तरह से कल्चर भी अपने आप नहीं बनता, कल्चर बनाना पड़ता है। तो आई स्ट्रांगली एडवाइस, अगर आपकी कंपनी में अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय ज़्यादा समय के लिए टिके, तो आपको कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। जिस तरह से टाटा कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय कहेगा कि मेरे बेटे का बेटे का बेटे का बेटा भी इधर ही काम करेगा, इतने लोग खुश होते हैं। तो आपको भी अगर टाटा कंपनी का कल्चर बनाना है तो ये सारी टिप्स को इंप्लीमेंट करना होगा। थैंक यू सो मच, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।